आमतौर पे ना जब हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या तस्वीर आती है? शायद यही कि ये एक बहुत बड़ा खाली और शांत अंधेरा है, हम्म, जहां बस हाँ, कुछ तारे और ग्रह इधर-उधर बिखरे हुए हैं। बिल्कुल। हम इसे बस गैस और धूल के एक एक बेतरतीब गुबार की तरह देखते हैं। हाँ, लेकिन एक पल के लिए सोचिए कि अगर ये तस्वीर पूरी तरह से गलत हो तो? मतलब हमारी अब तक की पूरी समझ ही गलत हो। हाँ, कल्पना कीजिए कि ये ब्रह्मांड तारों का कोई बिखरा हुआ समूह नहीं है, बल्कि एक बेहद जटिल, विशाल और अद्भुत मशीन है। एक मशीन? हाँ, एक ऐसी मशीन जो सचमुच के गियर और बेल्ट से चल रही है। और सबसे बड़ी बात, ये गियर किसी धातु या लोहे के नहीं, बल्कि शुद्ध ऊर्जा के बने हैं। अरे वाह! तो आज की इस गहन चर्चा में हम कुछ ऐसे रहस्यमयी और प्राचीन दस्तावेजों के पन्ने पलट रहे हैं, जो हमारी इस पूरी सोच को ही बदल देते हैं। हम्म, ये दस्तावेज शिवलिंग और शिवलिंगी को केवल उन धार्मिक प्रतीकों के रूप में नहीं देखते जिन्हें हम अक्सर मंदिरों में देखते हैं, बल्कि ये इन्हें पूरे सौर मंडल और आकाशगंगा को चलाने वाली प्राण ऊर्जा की तरह पेश करते हैं। और जानते मजे की बात क्या है? ज्ञान का असली मजा कभी भी सिर्फ ये जानने में नहीं होता कि चीजें क्या हैं, बल्कि ये समझने में होता है कि वे क्यों और कैसे काम कर रही हैं। सही बात है। हमारे सामने आज जो स्रोत हैं, वे ब्रह्मांड की कार्यप्रणाली को एकदम नए नजरिए से दिखाते हैं। सदियों से हमने इन प्रतीकों को सिर्फ पूजा पाठ, अगर हम इन दस्तावेजों की गहराइयों में जाएं, तो ये हमें एक बहुत ही उन्नत खगोलीय और भौतिक संरचना की ओर ले जाते हैं। ये समझाते हैं कि कैसे एक एक अदृश्य ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड को एक सूत्र में बांधती है। तो आज हमारा मकसद इसी रहस्य की परतों को खोलना है और ये समझना है कि कैसे ये प्राचीन ज्ञान आज के विज्ञान के साथ कदम ताल करता हुआ नजर आता है। एकदम सही। ठीक है, तो इसे ना बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं, क्योंकि जब भी हम शिवलिंग शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत पृथ्वी की कोई जगह, कोई पहाड़ या कोई मंदिर आता है। हाँ, हम उसे सीधा धरती से जोड़ लेते हैं। बिल्कुल भौतिक रूप से। लेकिन इन दस्तावेजों को पढ़कर जो सबसे पहली चीज, मतलब जो दिमाग घुमा देती है, वो ये है कि कहानी पृथ्वी से शुरू ही नहीं होती। हम्म। इसकी शुरुआत हमारी आकाश गंगा से भी नहीं होती है। ये एकदम ब्रह्मांडीय स्तर पर, कॉस्मिक लेवल पर शुरू होती है, जहां जहां ब्रह्मा, विष्णु और शिव का समन्वय होता है। सही कहा। मुझे ये हिस्सा थोड़ा समझाइए, क्योंकि सच कहूं तो ये काफी अमूर्त लगता है। देखिए, इसे समझने के लिए हमें आकार के नजरिए से बहुत ऊपर जाना होगा। ये उत्पत्ति का सबसे विशाल स्तर है। ओके। दस्तावेजों में ये बहुत स्पष्ट किया गया है कि जब हम ब्रह्मा, विष्णु और शिव की बात कर रहे हैं, तो यहाँ इंसानी रूप वाले देवताओं की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। अच्छा। तो फिर किसकी बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है ब्रह्मांड की मूल शक्तियों की, सृजन, पालन और परिवर्तन। जब इन तीनों शक्तियों का समन्वय होता है, यानी ये एक साथ आती हैं, और उस मिलन में जब शिव का तत्व, जो कि परिवर्तन और गति का प्रतीक है, वो प्रभावी होकर एक विशेष दिशा में आगे बढ़ता है, तब उस ऊर्जा के निर्देशित प्रवाह को शिवलिंग कहा जाता है। अरे वाह! तो ये कोई पत्थर या भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि शुद्ध और केंद्रित ऊर्जा की एक अवस्था है। मतलब अगर मैं ऐसे विजुअलाइज करूं तो ये ऊर्जा का एक बहुत बड़ा दिशा निर्देशित बीम है, एक एनर्जी बीम। बिल्कुल, एक सटीक बीम। और हर ऊर्जा को संतुलन की आवश्यकता होती है ना? हाँ, बैलेंस तो चाहिए। लक्ष्मी और शक्ति एकाकार होती हैं, यानी मर्ज होती हैं, हम्म। और उनमें शक्ति का तत्व प्रभावी होता है, तो वो ऊर्जा उस शिवलिंग को पूरी तरह से ओतप्रोत कर लेती है, मतलब उसे चारों तरफ से घेर लेती है। अच्छा, एक आवरण की तरह। हाँ, और इसे ही शिवलिंगी कहा गया है। ये वो शक्ति है जो उस ऊर्जा को, उस बीम को बांधे रखती है। ये तो एक तरह के ब्रह्मांडीय नृत्य जैसा लगता है, जहां ऊर्जा के ये दो रूप, एक निर्देशित बीम और दूसरी उसे घेरने वाली शक्ति, एक साथ आ रहे हैं। बिल्कुल। और फिर दस्तावेज में ना एक बहुत ही शक्तिशाली चित्र उकेरा गया है। इसमें लिखा है कि जब अनंत परमात्मा बिखरते हैं और ये ऊर्जा उस परमात्मा से जुड़ती है, तब आकाशगंगा रूपी अंडे का निर्माण होता है। यानी हमारी गैलेक्सी का जन्म। हाँ, गैलेक्सी का जन्म। लेकिन इस पूरे सिस्टम को समझाने के लिए इन दस्तावेजों ने ब्रह्मांड की संरचना को एक उल्टे पेड़ के रूप में दर्शाया है, मतलब इन्वर्टेड ट्री। जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे। बिल्कुल। तो ये कैसे काम करता है? देखिए, ये रूपक बहुत सी प्राचीन संस्कृतियों में मिलता है,
लेकिन इन दस्तावेजों में इसका जो मैकेनिज्म बताया गया है ना, वो बहुत दिलचस्प है। अच्छा। इस पेड़ की जो जड़ें हैं वो स्थान है जहां ब्रह्मा, विष्णु और शिव का वो समन्वय हो रहा है जिसकी हमने अभी बात की। वो ऊर्जा का स्रोत। हाँ, इस स्थान को दस्तावेजों में गोलोक या कृष्ण भी कहा गया है। ये वो मूल स्रोत है जहां से सारी की सारी प्राण ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। अगर मैं इसे आज के तकनीकी युग की भाषा में समझने की कोशिश करूं, तो ये मुझे एक बहुत बड़े कंप्यूटर नेटवर्क के ढांचे जैसा लगता है। अच्छा, कैसे? मान लीजिए कि वो जो गोलोक है, वो एक विशाल सेंट्रल सर्वर रूम है, जहां से सारा डेटा या कह लें प्राण ऊर्जा जनरेट हो रही है। हाँ, बहुत बढ़िया उदाहरण है। फिर इस पेड़ का तना आता है, ट्रंक, जिसमें तपालोक, जनलोक और महरलोक शामिल हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये तने उस मेन फाइबर ऑप्टिक केबल की तरह हैं जो उस मुख्य सर्वर से बाहर निकल रही है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मैं इसमें थोड़ा और जोड़ना चाहूंगी। हाँ, बताइए। वो केबल सिर्फ ऊर्जा को ढो नहीं रही है। मतलब जब हम तपालोक, जनलोक और महरलोक की बात करते हैं, तो ये सिर्फ खाली पाइप नहीं है। इन्हें आप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की तरह समझ सकते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर मतलब वोल्टेज कम करने के लिए? एकदम सही। गोलोक से निकलने वाली ऊर्जा इतनी तीव्र, इतनी शुद्ध और हाई वोल्टेज होती है कि उसे सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो उसे प्रोसेस करना पड़ता है। बिल्कुल। जैसे जैसे ये ऊर्जा इन लोकों से यानी तने से गुजरती है, ये फिल्टर होती है, इसका रूप बदलता है ताकि ये आगे के सिस्टम के लिए मतलब काम करने लायक बन सके। ये तो बहुत ही तार्किक लगता है, लॉजिकल है। रॉ एनर्जी को तो प्रोसेस करना ही पड़ेगा, है ना? हाँ, फिर ये ऊर्जा महरलोक से बाहर निकलकर छोटी-छोटी टहनियों में बढ़ जाती है, जो आकाश गंगाओं के गुच्छों से जुड़ती हैं। और इस ब्रह्मांडीय पेड़ में हर एक आकाशगंगा सिर्फ एक पत्ती के समान है। ये सोचकर ही अजीब लगता है कि हमारी पूरी आकाशगंगा मतलब मिल्की वे, हाँ, जिसमें अरबों तारे हैं। बिल्कुल हमारे सूर्य जैसे अनगिनत सिस्टम्स हैं, वो इस पूरे ढांचे में सिर्फ और सिर्फ एक पत्ती है। यही वो बिंदु है जहां हमें अपनी असल जगह समझ आती है। ऊर्जा उस तने से होते हुए हमारी पत्ती यानी हमारी आकाशगंगा तक पहुंच रही है। ठीक है, तो अब हम सर्वर रूम से निकलकर उस फाइबर केबल के जरिए एक सिंगल कंप्यूटर यानी हमारी आकाशगंगा तक पहुंच गए हैं। बिल्कुल। अब ऊर्जा हमारी पत्ती के अंदर आ गई है और यहाँ इन दस्तावेजों में एक ऐसी बात कही गई है जिसे हजम करना थोड़ा मुश्किल होता है। कौन सी बात? वे आकाशगंगा को किसी जैविक या प्राकृतिक रूप में नहीं, बल्कि एक मैकेनिकल अंडे के रूप में बता रहे हैं। हाँ, एक मशीन। हाँ, एक ऐसी मशीन जहां अलग-अलग लोग गियर की तरह काम कर रहे हैं। अब मुझे इस पर थोड़ी आपत्ति है। कैसी आपत्ति? मतलब क्या ये संभव नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण और स्पेस टाइम जैसी बेहद जटिल प्रणालियों को समझाने के लिए ही ये गियर और बेल्ट का रूपक गढ़ा गया हो? ताकि लोग समझ सकें? हाँ, ताकि उस दौर के आम लोगों को जो शायद सिर्फ बैलगाड़ी या पहिए ही समझते थे, उन्हें इतनी जटिल खगोलीय भौतिकी आसानी से समझ आ सके। देखिए, ये आपत्ति बहुत जायज है और अक्सर लोग यही सोचते भी हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी गहराई से सोचें, तो एक गियर का असल काम क्या होता है? मोशन ट्रांसफर करना? हाँ, उसका काम है एक जगह के घूर्णन गति को, रोटेशनल फोर्स को दूसरी जगह ट्रांसफर करना और एक तालमेल बनाए रखना। अब जब हम आकाशगंगा के अलग-अलग लोकों या आयामों को देखते हैं, तो वो भी तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, है ना? एक की ग्रेविटी दूसरे को चलाती है। ये बिल्कुल एक गियर मैकेनिज्म ही तो है। हाँ, ये तो है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो बेल्ट। अरे हाँ, जहाँ शिवलिंग की भूमिका पूरी तरह से बदल जाती है। बिल्कुल। अभी तक हम शिवलिंग को ऊर्जा के एक प्रवाह, एक बीम के रूप में देख रहे थे। हाँ। लेकिन आकाशगंगा के अंदर आते ही ये एक बेल्ट बन जाता है। एक बेल्ट? हाँ, एक ऐसी अदृश्य बेल्ट जो आकाशगंगा में प्रवेश करती है और इन सभी गियरनुमा लोकों को आपस में बांधकर चलाती है। अरे वाह! मतलब सेलेस्टियल मैकेनिक्स को समझाने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है? बिना बेल्ट के गियर अपने आप नहीं घूमेंगे और ना ही सिंक में रहेंगे। शिवलिंग वह बल है जो हर चीज को जोड़े रखता है और गति प्रदान करता है। कमाल है।
यानी वो अदृश्य डार्क मैटर या गुरुत्वाकर्षण का जाल जो आकाशगंगा को बिखरने नहीं देता, दस्तावेजों में उसे एक बेल्ट की तरह दिखा गया है। एकदम सही। तो चलिए, हमारी मशीन अब चालू हो गई है, ऊर्जा गियर को घुमा रही है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या? ये ऊर्जा आकाशगंगा के केंद्र से निकलकर हम तक, मतलब पृथ्वी और हमारे सौरमंडल तक कैसे पहुंचती है? ये रास्ता क्या है? दस्तावेजों के अनुसार यह ऊर्जा सबसे पहले आकाशगंगा के ध्रुव लोक में प्रवेश करती है। ध्रुव लोक? हाँ, आधुनिक विज्ञान इसे सुपर मैसिव ब्लैक होल कहता है, जो हर आकाशगंगा के केंद्र में होता है और ऊर्जा को नियंत्रित करता है। उस ध्रुव लोक से होते हुए यह ऊर्जा शिशुमार चक्र में प्रवेश करती है। शिशुमार चक्र? दस्तावेजों में इसे एक डॉल्फिन के आकार का बताया गया है, जिसमें 27 नक्षत्र होते हैं। लेकिन ऊर्जा सीधे पृथ्वी पर क्यों नहीं आ जाती? सीधा सवाल है। हाँ, मतलब उसे इस शिशुमार चक्र से गुजरने की क्या जरूरत है? क्योंकि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलना है। शिशुमार चक्र का वह डॉल्फिन आकार और 27 नक्षत्रों की वह विशेष व्यवस्था एक प्रिज्म की तरह काम करती है। अच्छा, जैसे लाइट प्रिज्म से होकर बढ़ जाती है। बिल्कुल। जब ध्रुवलोक से वो शुद्ध प्राण ऊर्जा इस नक्षत्र मंडल में आती है, तो ये शिशुमार चक्र उसे एक सिंगल बीम के रूप में आगे नहीं भेजता। तो क्या होता है? यहाँ एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण विभाजन होता है। ऊर्जा एक नहीं बल्कि 2 विशिष्ट धाराओं में बढ़ जाती है। और यहीं पर पूरी कहानी में वो पोलैरिटी या ध्रुवीकरण आता है। शिवलिंग और शिवलिंगी का अंतर यहीं से एकदम स्पष्ट होता है। सही कहा। दस्तावेजों ने इन 2 धाराओं को बहुत ही विस्तार से समझाया है। पहली धारा है शिवलिंग, जिसे प्राण धारा कहा गया है। इसमें पुरुष तत्व प्रधान है। ये धारा शिशुमार चक्र के नीचे के लोकों से होकर यात्रा करती है। ये सबसे पहले सूर्य लोक तक पहुंचती है, फिर स्वर्ग और सूर्य द्वार से होते हुए सीधे पृथ्वी की भूमि यानी लैंड, जमीन में प्रवेश करती है। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये धारा बहुत ही उग्र, सीधी और ठोस है। उग्र? हाँ, ये एकदम कच्ची शक्ति है। दस्तावेजों में कहा गया है कि जो ईश्वरीय चेतना या जिसे दैव कहा गया है, जो इस धारा में लिप्त है, वो सूर्य के माध्यम से पृथ्वी की भूमि के साथ संपर्क स्थापित करता है। अच्छा। ये जीवन को चलाने वाली वो आक्रामक ऊर्जा है जो सीधे धरती में समाती है। लेकिन सोचिए, अगर सिर्फ यही एक उग्र ऊर्जा धरती पर आती रहे तो वो सब कुछ जलाकर राख कर देगी। बिल्कुल जला देगी। और इसीलिए उस दूसरी धारा की जरूरत पड़ती है ना, जिसे शिवलिंगी या प्राण शक्ति धारा कहा गया है। एकदम सही। सृजन के लिए सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि पोषण भी चाहिए। ये दूसरी धारा प्रकृति तत्व या कह लें स्त्री तत्व से भरी है। और इसका रास्ता भी अलग है। ये शिशुमार चक्र के नीचे से नहीं बल्कि ऊपर के लोकों यानी नक्षत्र लोकों से होकर गुजरती है। ये चंद्रलोक तक पहुंचती है। चंद्रलोक? हाँ, फिर पितृलोक और चंद्रमा द्वार से होते हुए पृथ्वी के जल में यानी पानी में प्रवेश करती है। पानी में? हाँ, ये बहुत ही कोमल, पोषण देने वाली और शीतलता प्रदान करने वाली ऊर्जा है। इसमें जो दैव लिप्त है वो चंद्रमा के माध्यम से पृथ्वी के महासागरों और जल से जुड़ता है। या ना, बात और भी दिलचस्प हो जाती है। इस पूरी संरचना को देखकर मुझे एकदम से एक इलेक्ट्रिकल सर्किट की याद आ रही है। इलेक्ट्रिकल सर्किट? जैसे हमारे घरों में जो पावर सप्लाई आती है, हाँ, उसमें हमेशा 2 तार होते हैं, है ना? हाँ, एक फेज या पॉजिटिव तार जो करंट लेकर आता है, और दूसरा न्यूट्रल या नेगेटिव तार जो रिटर्न पाथ बनाता है। बिना इन दोनों तारों के बिजली का कोई भी उपकरण काम नहीं कर सकता। अरे, आप इसे बिल्कुल सही तरह से देख रहे हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि शिवलिंग की वो सौर ऊर्जा वो पॉजिटिव चार्ज है जो सीधे पृथ्वी या ग्राउंड से जुड़ता है, और शिवलिंगी की वो चंद्र ऊर्जा वो न्यूट्रल तार है जो महासागरों और जल से जुड़ता है? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। एक धारा शक्ति दे रही है और दूसरी धारा उस शक्ति को विविधता और शीतलता दे रही है। और जब ये दोनों धाराएं पृथ्वी पर मिलती हैं, तब जीवन का ये सर्किट पूरा होता है। क्या बात है। लेकिन यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात है। जब वो उग्र प्राण ऊर्जा पृथ्वी में, जिसे मृत्यु लोक कहा गया है, वहां आती है तो वो बेतरतीब नहीं होती। उसे संभालने के लिए एक ट्रांसफॉर्मर की जरूरत होती है। फिर से ट्रांसफॉर्मर? हाँ,
पृथ्वी के अधिपति, जिन्हें दस्तावेजों में शंकर कहा गया है, वे उस ऊर्जा को रिसीव करते हैं। एक सेकंड, यानी शंकर और शिव दोनों अलग हैं इस संदर्भ में? इस मैकेनिज्म के हिसाब से हाँ, शिव वो मूल ऊर्जा या प्राण है जो ऊपर से आ रहा है। अच्छा। और शंकर पृथ्वी का वो सिस्टम या अधिपति है जो उस हाई वोल्टेज ऊर्जा को अपने भीतर धारण करता है और उसे ऐसी दिशा देता है जिससे प्राणी जगत चल सके, जीवन पनप सके। इसीलिए शंकर को शिव भी कहा जाता है, क्योंकि वे उस शिव ऊर्जा को ही दिशा दे रहे हैं। सच बताऊं तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अब मैं इस पूरे विज्ञान को ना रोजमर्रा के जीवन से जोड़ पा रहा हूं। कैसे? हम हमेशा से देखते आए हैं कि लोग सुबह उठकर नदी में खड़े होकर सूर्य को जल चढ़ाते हैं या फिर मंदिरों में जाकर पत्थर के शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। बिल्कुल। अगर हम इन दस्तावेजों के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ कोई धार्मिक कर्मकांड या अंधविश्वास नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि ये सारी मान्यताएं असल में उसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा चक्र का एक सूक्ष्म प्रदर्शन या माइक्रोकॉज्म है। माइक्रोकॉज्म, हाँ। सोचिए, जब कोई व्यक्ति शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो वो असल में क्या कर रहा है? वो पानी डाल रहा है। हाँ, वो भौतिक रूप से शिवलिंग के ऊपर, जो कि पुरुष तत्व और भूमि का प्रतीक है, जल डाल रहा है, जो शिवलिंगी प्रकृति तत्व और चंद्रमा का प्रतीक है। अच्छा। वह इंसान अपने हाथों से उस ब्रह्मांडीय पॉजिटिव और नेगेटिव सर्किट को पूरा कर रहा है। ये सच में दिमाग को झकझोर देने वाला विचार है। मतलब हम अनजाने में ब्रह्मांड की सबसे बड़ी मशीनरी की नकल कर रहे हैं। बिल्कुल। दस्तावेजों में एक और गहरी बात कही गई थी कि जब हम मूर्त रूप पर यानी भौतिक पत्थर के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो मृत्युलोक के अधिपति शंकर संतुष्ट होते हैं, क्योंकि हम पृथ्वी पर उस ऊर्जा को संतुलित कर रहे हैं। लेकिन जब हम अमूर्त रूप यानी सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो वो दैव संतुष्ट होता है। ये मूर्त और अमूर्त का एक बहुत ही खूबसूरत संतुलन है। देखिए, हम भौतिक शरीर में हैं, इसलिए हम भौतिक चीजों के माध्यम से, जैसे पत्थर और पानी, उस ऊर्जा को महसूस करते हैं। हाँ। लेकिन साथ ही सूर्य को जल देकर हम ये स्वीकार करते हैं कि इस पूरी ऊर्जा का एक अमूर्त स्रोत भी है जो अंतरिक्ष के पार से आ रहा है। बिल्कुल। ये पूरी प्रक्रिया हमें ये एहसास दिलाती है कि हम इस ब्रह्मांड से अलग थलग नहीं है। हमारे अंदर जो पानी है, हमारे पैरों के नीचे जो जमीन है, वो सब उसी गियर और बेल्ट वाली मशीनरी का हिस्सा है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? मतलब अगर हम इन तमाम दस्तावेजों के लंबे चौड़े ज्ञान, वो उल्टे पेड़, घेर बेल्ट और इलेक्ट्रिकल सर्किट को एक जगह समेटें, तो निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये है कि ये ब्रह्मांड सिर्फ खाली स्पेस और पत्थरों का ढेर नहीं है। ये प्राण से धड़कता हुआ एक जीवित मैकेनिज्म है। शिवलिंग वो मुख्य मैकेनिकल बेल्ट है जो ब्रह्मांड के उस सेंट्रल सर्वर से ऊर्जा खींचकर हर एक आकाशगंगल, हर एक तारे और अंततः हमारी पृथ्वी तक उसकी आपूर्ति करता है, सप्लाई करता है। हाँ, लेकिन सिर्फ रॉ एनर्जी से बात नहीं बनती। उसे जीवन में बदलने के लिए कंपन और विविधता चाहिए, और वो काम शिवलिंगी करती है। इन दोनों के प्राण और प्राण शक्ति, पुरुष और प्रकृति, भूमि और जल, इनके सही संतुलन से ही ये पूरा प्राणी जगत चल रहा है। ये एक बहुत ही संपूर्ण चित्र है। कहाँ गोलोक का वो सर्वर रूम और कहाँ हमारे हाथों से गिरता हुआ पानी, सब कुछ कितनी सटीकता से जुड़ा हुआ है। एकदम सटीकता से। लेकिन इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार पर बात करना चाहता हूँ जो दस्तावेजों में सीधे तौर पर नहीं लिखा है, पर इस पूरे विश्लेषण की नींव पर खड़ा है। अच्छा, वो क्या है? हमने अभी देखा कि सदियों से मनुष्य सूर्य और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर, शायद बिना पूरी तरह समझे भी, इस गियर और बेल्ट वाली ब्रह्मांडीय मशीनरी के सर्किट को पूरा करने का प्रयास करता आया है। हाँ, बिल्कुल। वह खुद को एक कंडक्टर की तरह इस्तेमाल करके उस प्रकृति, भूमि और जल को जोड़ कर रखता था। लेकिन जरा आज के हमारे इस आधुनिक जीवन के बारे में सोचिए। हम कंक्रीट के ऊंचे ऊंचे जंगलों में बंद हैं। हम वातानुकूलित कमरों में काम करते हैं जहां सूरज की सीधी रोशनी हम तक महीनों तक नहीं पहुंचती। सही बात है। नदियों और प्राकृतिक जल स्रोतों से हमारा सीधा संपर्क खत्म हो चुका है। हमारे पास पानी प्लास्टिक की बोतलों या नालों से आता है। हाँ, और हमारे पैर हमेशा रबर के जूतों में रहते हैं। मिट्टी या भूमि को छुए हुए हमें शायद अरसा बीत जाता है। एकदम सही कह रहे हैं आप। तो अगर
ये पूरी खगोलीय व्यवस्था सच में एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हमारे जरिए, भूमि और जल के जरिए प्रवाहित होना है। तो क्या इस कृत्रिम जीवन शैली से हम अनजाने में अपने अंदर बहने वाली उस ब्रह्मांडीय प्राण ऊर्जा के प्रवाह को बाधित तो नहीं कर रहे हैं? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या आज के दौर में जो हमें बेवजह की थकावट होती है, मानसिक उलझनें होती हैं, क्या वो उसी टूट चुके सर्किट का परिणाम है? सोचने वाली बात है। शायद हम खुद ही उस कनेक्शन को काट रहे हैं। हाँ, शायद इस विशाल मैकेनिकल ब्रह्मांड में सबसे छोटा लेकिन सबसे जरूरी गियर हम खुद हैं, जिसे अब दोबारा उस बेल्ट से जुड़ने की जरूरत है। बिल्कुल। सोचने वाली बात है। तो इस विचार के साथ हम इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। इस ज्ञान और अपने भीतर मौजूद उस ऊर्जा पर विचार जरूर करें। अगली बार एक नए विषय और एक नई गहराई के साथ फिर से मुलाकात होगी।